प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो दो फैक्टर्स पे चूज करना है। पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर, एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके, अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें। एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं। हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है। जब दोनों सवालों का आंसर यस था, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगेन विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म, एंड दैट इज व्हाई आई कंप्लीटेड माय मेंस प्रिपरेशन। मेंस एग्जाम यूजुअली 3 महीने बाद होता है। मैंने घर पे बैठ के मेंस के पेपर दिए जब मेरे फ्रेंड सेंटर में दे रहे थे, ताकि जब मैं असली में मेंस दूंगी अगले साल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे लिए ट्रिकी स्टेज था। So that is the kind of enthusiasm that you also need in this long journey, और उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सब माँ मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत विश्वास रखता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सोचें जो भले ही आपकी औकात से भी बाहर हो, और आपको लग रहा होगा कि आपकी औकात के बाहर है ये, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो गाड़ी हो, या फिर वो कोई और सपना हो। लेकिन एक बात का विश्वास रखना कि ऊपर वाला वो आपको तभी दिखा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये तेरी औकात के अंदर है। लाला, जिनकी बातों में दम होता ना, वो लोग महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें। आप जीवन में कोई भी काम करें, आपको गाना बजाना है, आप गाना गाना है, आप गाना गाएं। आपकी कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप जो सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएगी, अपने आप आती चली जाएगी। अभी इसके तो रेडी हो गया, बट यार अभी ना ब्रेड हो रही है, तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब करना थोड़ा नहीं लगेगा। चलो वेट करते थोड़ा, पता नहीं सर का रिएक्शन कैसा होगा।
मेंस के लिए आपको 2 पेज के नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कल पेपर है, आप पूरी ऐसे कॉपी नहीं उठा के बैठ सकते। अगर आप उठा के बैठेंगे तो आप कल कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहाँ पर जाके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक, जो भी मेंस का सिलेबस है, उसके 2 पेजेस के नोट्स आपके पास बहुत अच्छे से होने चाहिए। और वो भी ऐसे होने चाहिए कि डेफिनेशन इंक्लूड कर दी, और कोई न्यूज़ रही वो इंक्लूड कर दी, देन व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या हो सकता है। वो 2 पेजेस वेरी, मतलब उसको प्रिपेयर करके उसको डिफरेंट जितने भी आप बार आप रिवाइज कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले से ही। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 324 से शुरू करने वाली हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 44 से शुरू करने वाली हूँ। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ड्रॉट से इन सब पे आता है तो आई विल NDMA का जो डेटा होता है कि कितने % वल्नरेबिलिटी है हमारी कंट्री में, मैं वहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो ये सब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे मेरे। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको वहाँ पर आंसर्स अपने अट्रैक्टिव बनाने पड़ेंगे। इन माई GS1 पेपर आई थिंक मैंने वर्ल्ड मैप भी बनाया, मैंने इंडिया का मैप भी बनाया। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में आई मेड जो भी क्वेश्चन थे, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके दिस वॉज एक क्वेश्चन था इस मेन्स में, तो मैंने वो भी किया था। तो आप मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स भी मैंने इस बार इंक्लूड किया था अपने पेपर में। GS पेपर 3 में पॉवर्टी समथिंग कुछ वर्चुअस या विशियस साइकिल का कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे मैप्स बनाइए, और ये सिर्फ 10 सेकंड लगती है उनको बनाने में जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्री में एडवाइस ले लो। तकलीफ में सब देने वाले को भले एक बार भूल जाओ, लेकिन तकलीफ देने वाले को कभी मत भूलना। मैं दोनों को नहीं भूलता हूँ। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। वाह। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभें, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। वाह। सब माँ बाप को ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो 2 फैक्टर्स पे चूज करना है। पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर, एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके, अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें। एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं। हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है। जब दोनों सवालों का आंसर यस था, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगेन विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म, एंड दैट इज व्हाई आई कंप्लीटेड माय मेंस प्रिपरेशन। मेंस एग्जाम यूजुअली 3 महीने बाद होता है। मैंने घर पे बैठ के मेंस के पेपर दिए जब मेरे फ्रेंड सेंटर में दे रहे थे, ताकि जब मैं असली में मेंस दूंगी अगले साल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे लिए ट्रिकी स्टेज था। सो दैट इज द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म दैट यू ऑल्सो नीड इन दिस लॉन्ग जर्नी, और उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें। आप जीवन में कोई भी काम करें, आपको गाना बजाना है, आप गाना गाना है, आप गाना गाएं। आपकी कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप जो सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। मेंस के लिए आपको 2 पेज के नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कल पेपर है, आप पूरी ऐसे कॉपी नहीं उठा के बैठ सकते। अगर आप उठा के बैठेंगे तो आप कल कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहाँ पर जाके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक, जो भी मेंस का सिलेबस है, उसके 2 पेजेस के नोट्स आपके पास बहुत अच्छे से होने चाहिए, और वो भी ऐसे होने चाहिए कि डेफिनेशन इंक्लूड कर दी, और कोई न्यूज़ रही वो इंक्लूड कर दी, देन व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या हो सकता है। वो 2 पेजेस वेरी, मतलब उसको प्रिपेयर करके उसको डिफरेंट जितने भी आप रिवाइज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले से ही। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 324 से शुरू करने वाली हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 44 से शुरू करने वाली हूँ। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ड्रॉट से इन सब पे आता है, तो आई विल NDMA का जो डेटा होता है कि कितने % वल्नरेबिलिटी है हमारी कंट्री में, मैं वहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो ये सब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे मेरे। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको वहाँ पर आंसर्स अपने अट्रैक्टिव बनाने पड़ेंगे। इन माई GS1 पेपर आई थिंक मैंने वर्ल्ड मैप भी बनाया, मैंने इंडिया का मैप भी बनाया। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में आई मेड जो भी क्वेश्चन थे, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके दिस वॉज एक क्वेश्चन था इस मेन्स में, तो मैंने वो भी किया था। तो आप मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स भी मैंने इस बार इंक्लूड किया था अपने पेपर में। GS पेपर 3 में पॉवर्टी समथिंग कुछ वर्चुअस या विशियस साइकिल का कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे मैप्स बनाइए, और ये सिर्फ 10 सेकंड लगती है उनको बनाने में जब आप प्रैक्टिस करें। मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सोचें जो भले ही आपकी औकात से भी बाहर हो, और आपको लग रहा होगा कि आपकी औकात के बाहर है ये, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो गाड़ी हो, या फिर वो कोई और सपना हो। लेकिन एक बात का विश्वास रखना कि ऊपर वाला वो आपको तभी दिखा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये तेरी औकात के अंदर है।